हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फेशियल के सारे स्टेप। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है या फिर आप अपने ब्यूटी को इनहेंस करना चाहते हो या फिर आप घर बैठे ब्यूटी लर्निंग ब्यूटी कोर्सेज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें सिखाने वाली हूँ कि आप कैसे घर बैठे फेशियल कर सकते हो और पूरे उसके स्टेप्स को जान सकते हो। लाइक कौन से स्टेप आप करोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा और उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर आप किसी भी किट को लेते हो तो उसको कैसे करना है। लाइक अगर आप किट यूज करते हो और उसका बेस्ट रिजल्ट नहीं आता है तो हो सकता है कि आपके फेशियल स्टेप में गड़बड़ी हो। कभी कभी होता है जो वुमेन होती है वो घर में करती है बट उनपे अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो उनको लगता है कि किट में कोई प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने फेस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मसाज दोगे तो डेफिनेटली है कि ग्लो आएगा। इस वीडियो के इन तक बने रहना, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप मतलब अच्छा ग्रो कर सकते हो इस फील्ड में एंड घर बैठे एज अ फेशियल करना सीख सकते हो। अपना तो इनफैक्ट अपना कर लोगे, दूसरों का कर लोगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कोई भी किसी भी अगर आप एकेडमी में जाते हो तो आपको डायरेक्ट मतलब कि फेस नहीं दिया जाता है, पहले डमी पे प्रैक्टिस करवाया जाता है, इसीलिए मैं आपको डमी पे बता रही हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, जनरल स्टॉक होता है। इसमें सबसे पहले क्रीम को लेकर पूरे फेस पे स्टॉक करते हैं। लाइक हमेशा क्रीम को ऊपर की तरफ आपने ऐसे 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 लगा दिया क्रीम, उसके बाद से हम यहाँ से अपने चिन से ऊपर की तरफ उठाते हैं एंड ऐसे करते हैं 2 फिंगर की हेल्प से, एंड देन थोड़ा ऊपर जाएंगे माथे पे एंड यहाँ पे हम। तो आज की क्लास आपको बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही आप अपनी नोटबुक और पेन को तैयार रखिएगा, क्योंकि मैं हर एक स्टेप का नाम और उसका फायदा और उसको सही तरीके से कैसे यूज करते हैं ये सारी चीजें मैं प्रॉपर बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने डमी लिया है, क्योंकि सारी चीजें डमी पे ही स्टार्ट होती है। दबाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। इस चीज को हम जनरल स्टॉक बोलते हैं एंड इसको पूरे फेस पे ऐसे क्रीम अप्लाई करते हैं। इस स्टेप को आप 2 से 3 बार करते हो, इस चीज को रिपीट करते हो, क्योंकि देखो हर एक फेशियल में हर एक 2 से 3 से 4 बार होता है। ओके, एंड अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो आपको चिन पे ऐसे अपने थंब को ऐसे लेना है, तो इसको एंड क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। हमेशा स्किन को ऊपर की दिशा में लिफ्ट करेंगे एंड अच्छे से मसाज करेंगे। ठीक, इसको भी आप 3 से 4 बार करते हो एंड फिर जनरल स्टॉक करते हो। अब दोनों हाथों से फेस पे क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। इस थर्ड स्टेप की मैं बात करूँ, स्टॉक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 उंगलियों की हेल्प से जो हमारी जॉ लाइन होती है, इन 2 उंगलियों की हेल्प से जॉ लाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं एंड इससे क्या होता है कि आपका जो डबल चिन होता है वो कम दिखने में मदद करता है। इससे आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। थर्ड स्टेप, इन उंगलियों की 2 उंगलियों के सहारे से आप ऐसे करते हो। जब आप अपना फेशियल भी करोगे तो आप इस चीज को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हो। एंड फोर्थ स्टेप की मैं बात करूं जिससे कि आप जनरल स्टॉक करते हो, मतलब कि आप जो फर्स्ट स्टेप आपने किया था उसी स्टेप को आपको रिपीट करना है। लाइक एंड चिन से आप ऐसे नोज पॉइंट पे जाएंगे एंड ऐसे 2 फिंगर की हेल्प से थोड़ा प्रेशर देते हुए एंड इधर प्रेशर करेंगे एंड फिर नीचे आएंगे। इस चीज को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। ओके, एंड इम्पोर्टेंट जो प्रेशर होता है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट प्रेशर होता है कहाँ कहाँ है हमें प्रेशर पॉइंट देना होता है, वो होता है हमारा आईब्रो के बीच। लाइक थोड़ा सा हम यहाँ पे करेंगे, फिर हम फोरहेड पे थोड़ा सा करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे हम। तो ये हमारे 3 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। लाइक ये दिस एंड दिस, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, फिर हम नीचे आएंगे। और हाँ, इस चीज का आपका ध्यान देना है कि जो हमारा हाथ है वो हमारे फेस पे ही हो। लाइक ऐसे नहीं जाना, ऐसे हटाना नहीं है। ओके, की बात करूँ जो हमारा फिफ्थ है वो क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस स्टॉक बोलते हैं, जिससे कि आप इसको बोलते हैं एंड ये हम थंब की हेल्प से क्रिस क्रॉस करते हैं। देखो मैं इससे क्या होता है कि जो हमारी इस एरिया में बहुत ज्यादा टाइनिंग हो रखी रहती है, लाइक ये हमारा फेस अलग दिखता है, चिन एंड हमारा माउथ एरिया अलग दिखता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा इवन दिखता है, स्किन सारी इवन दिखती है। एंड इसके बाद से इसको भी 3 से 4 बार रिपीट करेंगे एंड ये फाइन लाइंस को कम करता है और स्किन टोन को बेहतर दिखाता है। ओके, इस स्टेप की बात करूं तो हम अपने फिंगर की हेल्प से
प्रेशर पॉइंट करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। सर्कल प्रेस, जिसको सर्कल प्रेस बोलते हैं। जो हमारा 6 नंबर है वो है सर्कल प्रेशर। लाइक यहाँ पे हम ऐसे राउंड राउंड अपने क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देन यहाँ पे आएंगे क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, फिर आएंगे नोज के ऊपर यहाँ पे क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर करेंगे। इससे फाइन लाइंस कम होने में मदद मिलती है। ओके, इस चीज को आप 2 से 3 बार रिपीट करोगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस अपलिफ्टिंग। उसमें क्या होता है कि पूरे फेस को ऊपर से नीचे की तरफ लिफ्ट करे, और ध्यान रखे कि प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो। लाइक अगर देखो, ये तो मान लो कि मेरी डम्मी है तो मैं ऐसे कर ले रही हूँ, ठीक, आपको बताने के लिए। बट अगर आपके पास क्लाइंट है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक। ऐसे हैं तो उनका फेस ऐसे आप अपलिफ्ट करोगे, ठीक। 3 फिंगर की हेल्प से आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड फिर इसको ऐसे, एंड देन फिर आप इनके सेकंड चीन को अपलिफ्ट करेंगे, ठीक। इससे क्या होता है कि ये हमारा जो, जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारे फेस नीचे की तरफ होने लगते हैं, स्किन में टाइटनिंग नहीं रहती है, कोलेजन कम होने लगता है, तो ये चीजें मदद करती है। फिर हम करेंगे जनरल स्टॉक। जनरल स्टॉक में फिर आप ऐसे उस चीज को रिपीट कर सकते हो, ठीक। एंड यहाँ पे प्रेशर देंगे, फोरहेड पे प्रेशर देंगे एंड यहाँ पे प्रेशर देंगे। ओके, फिर हम नीचे जाएंगे। नीचे में क्या होता है, फिर अब इस चीज को आप 2 से 3 बार रिपीट करोगे एंड देन आप यहाँ पे ऐसे करोगे। ओके, आपका आता है 8 पॉइंट, जिसमें हम पिचिंग करते हैं। इसमें पूरे फेस को हल्का पिचिंग करते हैं, पीच करते हैं, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका मूवमेंट करे। तो हम पिचिंग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं पिचिंग। ये पूरे फेस को ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। ओके, इसको बहुत ही सॉफ्टली करना है, ठीक। आप ऐसे 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 ऐसे, ऐसे राउंड में हल्का सा पिचिंग कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे करते हैं, जिससे कि इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहते हैं। जैसे कि हम हेड मसाज करते हैं, इसमें ब्लड सर्कुलेशन को करने के लिए हम ऐसे ऐसे करते हैं। सेम चीज S&8, ठीक है। इस स्टेप को आप S&8 भी बोल सकते हो। लाइक ये आपका हैंड यहाँ पे रहेगा एंड जो दूसरा हैंड रहेगा वो 2 फिंगर से आपको ऐसे करना है। लाइक ऐसे ऐसे शेप बनाते हैं एंड इससे मसाज में रिलैक्स मिलता है, पूरे फेस को बहुत ही रिलैक्स मिलता है, ठीक है। अब हम करते हैं नोज लिफ्टिंग। नेक्स्ट स्टेप है हमारा नोज लिफ्टिंग। नोज लिफ्टिंग में ये चीजें हम नोज को ऊपर की तरह लिफ्ट करते हैं, जिससे कि हमारा कॉर्नर्स है ना, ये ज्यादा किसी का उठा रहता है, इससे हमारा कॉर्नर्स थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद से हम बात करें आई मसाज की, तो आई मसाज, अब आईज को क्लोज करेंगे। हम क्लाइंट से बोलेंगे कि आप अपने आईज को क्लोज करिए, और इसमें ऐसे हम ऐसे लाइक ये मान लीजिए कि इन्होंने आई बंद किया है, ठीक। तो अब हम इस पे ऐसे 8 पॉइंट बनाएंगे, ठीक। सेम एंड सेम चीजें यहाँ पे ऐसे रिंग फिंगर की, मतलब आप अपने रिंग फिंगर की हेल्प से कर सकते हो या फिर थंब की हेल्प से कर सकते हो। एज ए सर्कल मोशन में ऐसे 8 बनाएंगे। ओके, एंड अगर मैं 13 स्टेप की बात करूं, जिसे हम प्रेशर बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि आप ऐसे जाते हो, जनरल स्टॉक की तरफ जाते हो एंड जनरल स्टॉक ऐसे करते हो, देन ये ऊपर जाएंगे एंड देखो यहाँ पे ऐसे आईब्रो को ऐसे प्रेस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। एंड आईब्रो को प्रेस जिससे प्रेशर पॉइंट करते हैं उसे प्रेस करेंगे, ठीक। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा आईब्रो पिचिंग। नेक्स्ट स्टेप है आईब्रो पिचिंग। आईब्रो पिचिंग में क्या होता है कि हल्का सा आईब्रो को पिच करते हैं, जिससे कि देखो ऐसे जाएंगे एंड ये देखो, ये जो होता है लाइक ये हमारा आईब्रो है, इन आईब्रो को बीच में हल्का सा प्रेशर देंगे, मिलता है इससे मतलब क्लाइंट को रिलैक्स मिलता है। ओके, अपलिफ्टिंग, आई अपलिफ्टिंग करेंगे। आई के आसपास जो अपलिफ्टिंग मूवमेंट करे, इससे की अपलिफ्टिंग कम करने में मदद करता है। ये आपका सर्कल है, इस सर्कल को हम ऐसे करते हैं, लाइक ये जो पॉइंट होता है इसको ऐसे करके ऐसे हम गए, देख ऐसे, एंड यहाँ पे प्रेशर पॉइंट करेंगे, ठीक। ऐसे आप अपनी आंखों के नीचे भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आई अपलिफ्टिंग में क्या होता है कि ये जो डार्क सर्कल्स आपके होते हैं ना, ये थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे हल्के हल्के मसाज कर सकते हो आई के नीचे। ओके, एंड इसके बाद से हम क्या करेंगे, फोरहेड मसाज करेंगे। फोरहेड मसाज में देखो क्या होता है, ऐसे क्रिस क्रॉस होता है, आप क्रिस क्रॉस कर सकते हो। लाइक देखो ऐसे पूरे फोरहेड में ऐसे करेंगे, ठीक है। या फिर आप अगर आप मतलब वैसे कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब यहाँ के 2-3 स्टेप होते हैं, आप ऐसे क्रिस क्रॉस भी यहाँ पे कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो नेक्स्ट में क्या होता है, लाइक ये तो सारी चीजें हमने कर दिया। ओके, फिर लास्ट में हम अपना जो स्टार्टिंग में हमने किया था उस चीज को हम करेंगे, लाइक जनरल स्टॉक ऐसे करेंगे एंड यहाँ पे प्रेशर देंगे एंड यहाँ पे प्रेशर देंगे, ठीक। फिर नीचे आएंगे, हमारी जो नेक होती है, देखो यहाँ पे नेक तो है नहीं, फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ऐसे करेंगे, ठीक।
यहाँ पे थोड़ा सा मसाज क्रीम लेंगे एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मसाज करेंगे। ठीक है, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे मसाज, क्योंकि इसके बाद चेस्ट और एरिया पे भी मसाज आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। और इन सभी का मसाज मतलब राउंड शेप में होता है और आप इस चीज को 2 से 3 बार रिपीट करोगे। ओके, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। अब जानते हैं, आई होप आपको ये चीजें सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और आपको जो भी क्वेश्चन करना आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके आंसर दूंगी और उस टॉपिक पे मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।